और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ भाटा गांव। सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंचे हुए हैं। तो राजीव गांधी के जन्मदिन पर सौगातों का सिलसिला लगातार चल रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के लोकार्पण के लिए पहुंचे हुए हैं। 50 करोड़ की लागत से बस टर्मिनल बना है। दूसरा बात, अभी ये भवन बने, बस स्टैंड बने, एक लाभ निश्चित रूप से प्रदेशवासी के साथ साथ दूसरे प्रदेश मन के भी यात्री मन के मिले। और बस स्टैंड से कोई भी फ्लाईओवर है, बस स्टैंड है, यहाँ के मल्टीप्लेक्स है, यहाँ के मॉल है, यहाँ के तालाब है, यहाँ के मार्केट है, यहाँ के कॉलेज है, यहाँ का हॉस्पिटल है, एकरे से शहर के पहचान है। और इस दिशा में लगातार रायपुर नगर निगम पूरा परिवार काम कर रहे थे। बूढ़ा तालाब की जो सौंदर्यीकरण हुए वो निश्चित रूप से बहुत दिन से मांग रही है। सब जब बूढ़ा तालाब के गर्मी के दिन में नहाते ना तो सब नाक चपक के जाए, मोटरसाइकिल में आते तो कई दिन से पसराया जाए, तो चलना मुश्किल है। अब बढ़िया से बोटिंग कर, कोई प्रकार से गोल बाजार के नवीनीकरण, जवाहर मार्केट के नवीनीकरण, ये सब काम लगातार कोरोना जब का भी है एक तरह याद है, अवगत बहुत आवश्यकता भी है। लेकिन अभी विद्वान जी कहा कि स्काई वॉक वो टावर बनाया, लेकिन आज नहीं वो समझ उन कौन रहेंगी जिन स्काई वॉक है तक चारों तरफ से एक तरफ प्रेस कॉम्प्लेक्स पूरा जब तक प्रेस वाला थे और पैदल चलिए में तो कब प्रेस भी नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल घर की विज्ञप्ति बांटे जाते। हॉस्पिटल है, डीकेएस भी है, मेटाहार भी है। अब वो कौन रहेगा क्या इलाज कराएंगे? बीमार पड़ी में ऑटो में जाइए सब जाए रहेंगे, कोई इलाज कराएंगे। कोर्ट कचहरी वकील बन जाते, वो मन कौन रहेगा? तो स्काई वॉक टावर बनाए करते हो तो समझा जाते क्या बात है, वो तक नहीं कर। आज जब बीच में सोचे तो मोनोरेल बना देता तो इंजीनियर में वो चेक करी तो कहते वो पिलर में अब तक कमजोर है कि मोनोरेल नहीं चल सका। हम कह रहे यदि मोनोरेल चलेगी तो और बढ़ा देता, रेलवे स्टेशन से ऐसे घुमा तो टाटी बंद तक ले चला, ये मोनोरेल वगैरह चलाया नहीं था। लेकिन वो भी तो पिलर में ना वो सही नहीं सका है और रेंगैया नंबर बनाया है। अब वो चढ़ी 40-50 सीढ़ी है, ऊपर बाद रेंगत चाहिए तो कर तो कुदरत बन जाएगी। आज तक के वो समझे नहीं आ रहा है कि वो बनाया क्या और उद्देश्य क्या है, तेरे भला वो समझा देते तो मैं नहीं पूरा करा, लेकिन आज तक वो समझ नहीं है। वो जब तक बस्ती है, कॉलोनी है, वो में ऐसे नहीं है। एक तरफ अकबर भाई का ऑफिस है, दूसरा तरफ सत्तू भैया का ऑफिस है, वहां पे ऐसे नहीं से ढंग से निर्माण जो हो अगर का उपयोगिता है तो ये अब तोड़वाए जाते तेनों पैसा लागे, बनाने बहुत ज्यादा पैसा लागे। तो अच्छा सुझाव यदि जैसे हॉस्पिटल के अभी जैसे मोहन जी एक सवाल हो रहे इसके स्वामी आत्मानंद हिंदी स्कूल खुल के बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हिंदी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि दूसरा पाली में वही स्कूल में हिंदी पढ़ाई होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण किया जा रहा है और तकरीबन 900 बसेस की क्षमता इसमें है। जिसमें सप्रे स्कूल है, दानी स्कूल है, ये पांडे स्कूल है, माफी स्कूल है, ये सब स्कूल
1 साल के भीतर में बहुत सुंदर हम हिंदी माध्यम के अंग्रेजी स्कूल, हिंदी माध्यम के जो स्कूल है तो इस तरह से निर्णय करो जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, ताकि वो स्कूल में अब तो स्थिति ये है कि शहीद स्मारक में 700 लेकर पढ़ाते एडमिशन हो, और जब ये नहीं बने जिसे तब 59 जन पढ़ाते थे। अब कते कर बैठे गुरु जी तक खोजे जो लेकर मैंने कहा है, और लेकर मन गुरु जी खोजे बोले कहा है मतलब पढ़ाई में होते बड़े बिल्डिंग और 59 जन लेकर आते जन पढ़ा के लोग एडमिशन नहीं, तो बड़े बड़े हमारे स्ट्रक्चर खड़े हैं, हमारे पुरखा हमारे सियान मना बहुत मेहनत करके। और चलिए अब 5 अहम खबरों की बात करेंगे, नक्सलियों के करतूत की बात करेंगे 5 तस्वीरों के जरिए। सबसे पहले ये 5 अहम खबरें आप जान लीजिए। नारायणपुर में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, 2 आईटीबीपी के जवान शहीद हो गए। इसके अलावा बाढ़ को लेकर लगातार सियासत जारी है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना साधा। इसके अलावा कांग्रेस में गुटबाजी, वो भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी हवा मिल रही है। कैसे मिल रही है वो भी बताएंगे। जूडा यानी जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर सरकार के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, फिर उनकी नाराजगी की बात। इसके अलावा एक सनसनीखेज करतूत की बात जिसे एक सनकी ने अंजाम दिया है। तो सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने घात लगाकर आईटीबीपी की टीम पर हमला किया है। कड़ेमेटा कैंप से तकरीबन 600 मीटर की दूरी पर जवानों पर यह हमला किया गया। नक्सलियों द्वारा किए गए इस हमले में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए। हमले को अंजाम देने के बाद नक्सली जवानों के हथियार लेकर फरार हो गए हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक AK-47 राइफल है, 2 बुलेट प्रूफ जैकेट है, एक वायरलेस सेट है जिसे लूटकर नक्सली भाग खड़े हुए हैं। आईटीबीपी की 45वीं बटालियन के जो जवान हैं वो सर्चिंग पर निकले थे, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई पर निकले थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आईटीबीपी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान पंजाब का बताया जा रहा है, एक जवान महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। नारायणपुर में ये हमला हुआ है। सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक के पास आपको लिए चलेंगे। विवेक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? 2 जवानों की शहादत हुई है और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि वायरलेस सेट लूट लिया है नक्सलियों ने। विवेक, ललित जी बता दो कि जो कड़ेमेटा और के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है तो उसमें जो दो जवान जो शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर को भी नारायणपुर लाया जा रहा है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम में भेजा जाएगा। सबसे बड़ी चिंता की बात जो है वो ये है कि ये कड़ेमेटा और जो इलाका है यहाँ पर नक्सली लगातार वारदात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले तो जो 5 जवान डीआरजी के जवानों की बस को उन्होंने बम से उड़ाया था। फिर हाल में ही चंदन कश्यप जो विधायक हैं वहां उनके काफिले पर हमला किया था जिसमें 1 जवान शहीद हुआ था। तो ये जो इलाका है ये कड़ेनार और कड़ेमेटा के बीच का, यहाँ पे 2 कैंप है। इसके बाद भी इस इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व बना हुआ, नक्सलियों का दबदबा है। सबसे बड़ी बात है कि इस एरिया में जहाँ पे घटना का अंजाम देते हैं यहाँ पर नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है जिसका फायदा नक्सली उठाते रहते हैं। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विवेक हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बाढ़ पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ जब कांग्रेस की सरकार थी तब केवल हवाई दौरे से हालात का जायजा कांग्रेस ले लिया करती थी, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात तक नहीं किया करते थे, रोजाना एक ट्वीट ये कर देते हैं। सीएम ने कमलनाथ पर आसान राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस बाढ़ के नाम पे केवल राजनीति करती है। बाढ़ नहीं, विकास हो चाहे बाढ़ हो, उनके लिए हर मुद्दा राजनीति का होता है। अब मैं तो जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी जाता था, मुख्यमंत्री था तो उस समय भी गया, अब भी गया, मुख्यमंत्री हूं तो अब भी गया। हमारे मित्र भी गए थे कमलनाथ जी, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के बीच में अंदर नहीं गए वो।
हवाई पट्टी, हेलीपैड, वहीं से सारी स्थितियों का आकलन कर लेते हैं वो। और सवेरे सवेरे एक ट्वीट फटकारते हैं रोज। अच्छा, इससे आसान राजनीति क्या हो सकती है? ना आना ना जाना, एक ट्वीट करना है बस। लेकिन वो खुद ये नहीं देखते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो मंदसौर में एक सप्ताह तक तो उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं गया था, प्रभारी मंत्री तक नहीं गए थे। और बाद में जाके मैं जब धरने पे बैठा उसके बाद श्रीमान कमलनाथ जी वहां पहुंचे थे और तब के राहत की राशि। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग से हम चर्चा करेंगे। अनुराग, ये बात सही है कि आपदा को लेकर कहीं भी कोई भी सियासत होनी नहीं चाहिए, सवाल नंबर एक, चाहे वो कोई भी करे, किसी भी पार्टी की तरफ से की जाए। दूसरा सवाल, अगर आसान राजनीति की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं तो उन्होंने जो मेहनत की कसौटी दरअसल तय कर दी है, ऐसा नहीं लगता कि उस पर कांग्रेस तो छोड़िए, उनकी अपनी पार्टी का कोई नेता उनकी मेहनत तक अभी पहुंचने के काबिल है नहीं? अनुराग, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और अब तक कई दफा मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल इलाके में जा चुके हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, अफसरों को निर्देश दे चुके हैं और मंत्रालय में भी लगातार बैठकें करके दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। लेकिन जब बीजेपी के अंदर जो दूसरे तमाम नेता हैं वो भी अभी तक लोगों के बीच नहीं पहुंचे, उसको लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है। तो कांग्रेस के नेता हवाई दौरे कर लौट जाते हैं, वो लोगों के बीच नहीं पहुंच पाते, तो उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के साथ अभी भी दोबारा विकास कार्यों को किस तरीके से तेजी के साथ शुरू किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जरूर आड़े हाथों लिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनके निशाने पर थे, लेकिन उन्होंने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि सरकार बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद दिला रही है। तात्कालिक राहत राशि देने का काम किया गया है। सर्वे जो फसलों को नुकसान पहुंचा है उसका सर्वे भी जल्द शुरू होगा और उस पर जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बाढ़ को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। इधर सीएम शिवराज ने उज्जैन की घटना को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि तालिबानी संस्कृति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचल दिया जाएगा। इतना कहना चाहता हूं कि उज्जैन में जो घटना हुई है, हमने सख्त स्टैंड लिया है, लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। में मांगी थी रिश्वत। खरगोन पुलिस ने एक चोर गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 6 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवर बरामद। चोरी के सामान खरीदने वाले 6 लोगों से पूछताछ।
सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील की तिलाटिया पंचायत के सहायक सचिव और सरपंच के खिलाफ प्रदर्शन, ग्रामीणों ने की दोनों को पद से हटाने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में 5 करोड़ 14 लाख की लागत से बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और निगम कार्यालय का किया भूमि पूजन। करोंद के रुसल्ली वार्ड में बनेगा दफ्तर, पहली मंजिल पर होगी दुकानें। सतना के मझगवा वन परिक्षेत्र के सरभंगा जंगल में चरवाहे पर बाघ ने किया हमला, घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। गांव में लोग दहशत में। सतना में लूट की 2 वारदात से सनसनी, रामनगर कस्बे में पीएम आवास योजना की रकम निकाल कर जा रखे शख्स के पैसे छीनकर भागे बदमाश। अमरपाटन कस्बे के पास कट्टे की नोक पर कियोस्क संचालक से 70,000 की लूट। ग्वालियर में बेटे के पैसे से शराब पीना पिता को पड़ा महंगा, बेटे ने रॉड से किया हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीहोर में सोयाबीन किसान परेशान, इस बार भी सोयाबीन की फसल खराब, किसानों ने की मुआवजे की मांग। पन्ना के अजयगढ़ में देवरानी जेठानी में संग्राम, बीच सड़क बेल्ट और लाठी डंडे से हुई मारपीट, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। दतिया में शिक्षक पर 20 लाख से ज्यादा की सरकारी राशि के गबन का आरोप, शिक्षकों के नाम पर फर्जीवाड़े का कर अपने और रिश्तेदारों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का आरोप, बीईओ ऑफिस में क्लर्क की कमी की वजह से की गई थी शिक्षक की तैनाती। उज्जैन में पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय के बेटे पर संपत्ति विवाद में दुकान का ताला तोड़ने का आरोप, दुष्यंत मालवीय पर साथियों के साथ मिलकर 10 लाख के उपकरण और 50,000 नकद लूटने का भी आरोप। कटनी में बीजेपी जिला अध्यक्ष राम रतन पायल ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर दिया बेतुका बयान, महंगाई का विरोध करने वालों को दी अफगानिस्तान जाने की सलाह। हरदा में गंदे पानी में सब्जी धोते हुए महिला का वीडियो वायरल, प्रशासन ने दुकान पर कार्रवाई कर सब्जी को किया नष्ट। खरगोन में त्योहारों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की बात। कवर्धा जिले में हो रही रिमझिम बारिश किसानों के लिए साबित होगी राहत की बारिश, धान और अन्य फसलों को पानी की है आवश्यकता। कवर्धा पुलिस ने हत्या के आरोपी में पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, दोनों पर गांव की धनबाई की निर्मम हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का था आरोप। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में झमाझम बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, वनांचल गांव मुनमुना के बीच बन रहे पुल का सेटरिंग तेज धार में बह गया। बलरामपुर जिले के अमरपुर गांव में खेत में टमाटर के पौधे चोरी करते वार्ड पार्षद वाहिद को किसान ने पकड़ा, किसान ने वार्ड पार्षद को रंगे हाथ धर दबोचा। कवर्धा पुलिस ने शिक्षक जगत को शर्मसार कर देने वाले शिक्षक को किया गिरफ्तार, प्राथमिक स्कूल की बच्चियों को क्लास में अश्लील फोटो वीडियो दिखाने का था आरोप। सूरजपुर जिले में यातायात नियमों के पालन के लिए चलाया जा रहा अभियान, यातायात नियमों का। ब्रेक के बाद गुटबाजी की बात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से एक तस्वीर सामने आई और गुटबाजी को हवा मिल गई। यह तस्वीर अंबिकापुर से आई है। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम का यह पूरा मामला है। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और मंत्री टीएस सिंहदेव ने फीता काट दिया। इसके कुछ मिनट बाद मंत्री अमरजीत भगत कार्यक्रम में नीचे पहुंचे और मंत्री अमरजीत भगत ने भी अपने समर्थकों के साथ फीता काट दिया। कितना धन्य है ये कांग्रेस दफ्तर। एक ही दफ्तर और 45 मिनट से लेकर 1 घंटे में 2 मंत्रियों ने इसका फीता काट दिया, मतलब उद्घाटन किया। कहा यह जा रहा है कि यह कार्यकर्ताओं का अति उत्साह है, यह भी अद्भुत है। और ये ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा अंबिकापुर आपको लिए चलेंगे। अमितेश, जैसे आप जानकारी दे रहे थे, ये कहा गया कि साहब कार्यकर्ताओं का ये अति उत्साह है, पर नारेबाजी की अगर बात कर ली जाए तो ऐसा लगता नहीं कि अति उत्साह है। हर किसी के अपने नारे हैं। दिल्ली में भी ये हुआ था। अमितेश,
देखिए ललित, जो अपनी गलतियां होती हैं, जो अनुशासनहीनता होती है, उसको छुपाने के लिए किसी भी प्रकार का बहाना बनाया जाए, लेकिन जो चीज सतह पर आकर दिखी, लोगों ने जिसको लेकर मखौल उड़ाया, जिसको लेकर लोगों में चर्चाएं हैं कि एक ही जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है और दो बार उसका अगर फीता काटा जाता है, तो निश्चित तौर पर यह एकदम साफ हो जाता है ललित कि बहुत बड़ी गुटबाजी का यहाँ पर जो एक प्रमाण दिया है दोनों गुटों ने। और जो टीएस सिंह गुट था, उन्होंने पहले फीता काटा, उसके बाद फिर अमरजीत भगत को जैसे ये बात पता चली कि मेरे अनुपस्थिति में किसी ने फीता काट दिया है, तो वो भी अपने समर्थकों के साथ आकर फीता काट देते हैं। इतना ही नहीं ललित, पूरे जो कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था बहुत गरिमामय आयोजन इसलिए था क्योंकि आज से 20 साल पहले, मतलब जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने नींव रखी थी यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय की। उसके बाद से कांग्रेस कार्यालय निर्माणाधीन था और आज उसी नींव पर एक इमारत खड़ी हुई है। उस इमारत का आज उद्घाटन था और निश्चित तौर पर उत्साह होना चाहिए, लेकिन जिस तरह का उत्साह दिखा ललित, जो मुख्य द्वार बनाया गया था, गेट बनाया गया था, उसको भी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया। बैनर पोस्टर में जो दिख रहे थे नेता, उसमें किसी में टीएस सिंहदेव नहीं थे, किसी में अमरजीत भगत नहीं थे। तो निश्चित तौर पर जो ललित पूरा जो आज नजारा देखा गया है अंबिकापुर की राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति में जो दिखा है, वो कहीं ना कहीं एक गुटबाजी से बढ़कर भी बोला। वैसे आपने जो बड़ी जानकारी अमितेश दी है कि इसकी नींव जोगी के दौरान रखी गई, जोगी के कार्यकाल के दौरान रखी गई, दरअसल यही अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास, वहां से लेकर यहां तक यह दफ्तर इतिहास ही इतिहास बनाएगा। यह तो आप लिखकर रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। इस वक्त हेडलाइंस।